एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आप सभी को मैं बता दूं कि कम्युनिकेशन स्किल 1 की पूरी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेगी फ्रॉम वीडियो 1 टू द लास्ट। आपको बने रहना है वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जरूर शेयर करें, साथ ही में लाइक करना ना भूलें। और स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो इम्पोर्टेंट होने वाला है ना, ये जो जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर कर रखी है। एंड टुडे इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। ओके, बैरियर्स कम्युनिकेशन में क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि दिस इज द ओनली वे यू कैन स्कोर गुड। आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। आई मीन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए एक चैप्टर होगा और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 100% ये क्वेश्चन हर बार पूछता है। मैं कह सकता हूं कि हर बार ये क्वेश्चन पूछता है। बैरियर से एक क्वेश्चन बनना श्योर एंड सर्टेन है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देखते हैं कि यहाँ पे देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय बैरियर, बैरियर क्या होता है इन कम्युनिकेशन। देखो, कम्युनिकेशन हमारे लाइफ में भी होता है जो बाधा या अवरोध, बट कम्युनिकेशन जब बात संदेशों को भेजने और प्राप्त करने की आती है तो उसमें बैरियर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये भी इसमें चर्चा करी जाएगी। आगे में सेम क्वेश्चन कई तरीके से परीक्षा में पूछ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, पॉइंट आउट सम बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। इसी प्रश्न को इस वे में भी पूछ सकता है। व्हाट आर वेरियस बैरियर्स एंड विच स्टैंड इन द वे ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर क्या होता है जो एक प्रभावपूर्ण संचार के बीच में उत्पन्न होता है, जिससे कम्युनिकेशन का फ्लो बाधित हो जाता है। नेक्स्ट इज दैट इन व्हाट सिचुएशंस इज द कम्युनिकेशन इज इंटरप्टेड। किस सिचुएशन में, किस परिस्थिति में संचार बाधित हो जाता है, यानी कि इंडिकेशन बैरियर्स की तरफ ही है। सो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बता दूं कि इसका आंसर आपको डेस्क्रिप्टिव टाइप का लिखना होगा। मोर देन 1 पेज, लगभग 2 पेज का आप लोग आंसर लिखिएगा। फिगर जरूर बनाइएगा अगर आप रिटन एग्जाम दे रहे हैं तो। अगर आपको कॉन्सेप्ट डिवेलप करना है, इसको अच्छे से समझना है टॉपिक को, तो वीडियो को अंत तक समझते रहिए। क्योंकि मेरे पास यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारे हैं, दूर दूर से स्टूडेंट्स जुड़े होते हैं, कमेंट के माध्यम से बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। चलिए मैं बात करता हूँ कि देखो इसका जो आंसर है ना, इसमें रखा गया कि इन जनरल टर्म्स, मतलब साधारण टर्म्स में बात करें तो बैरियर का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट, एक ऐसा कोई ऑब्जेक्ट दैट कीप्स पीपल और थिंग्स सेपरेट, जो लोगों को या चीज़ों को अलग अलग रखता है। प्रिवेंट्स देम मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब कि एक व्यक्ति को या कोई चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह तक जाने आने में बाधा उत्पन्न करने वाली कोई ऑब्जेक्ट को जनरल टर्म्स में बैरियर कहा गया है। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि व्हेन इट कम्स टू बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, जब बात कम्युनिकेशन में बैरियर की आती है, इट मीन्स समथिंग, इसका मतलब कुछ ऐसा होता है दैट कॉजेज प्रॉब्लम्स, जो समस्या उत्पन्न करता है और इंटरप्शंस या बाधा उत्पन्न करता है इन द स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। सपोज एक संदेश वाहक है, संदेश को भेजने वाला है और एक प्राप्त करने वाला है। इन दोनों में जो संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है ना, किसी कारणवश ब्लॉक हो जा रहा है, आई मीन यहाँ पे बैरियर हो जा रहा है, तो उसको ही हम बैरियर कहते हैं। आगे देखो, कम्युनिकेशन क्या होता है भाई। कम्युनिकेशन को हमेशा आवश्यकता होती है एक सेंडर की और एक रिसीवर की। अगर ये दोनों रहेंगे तभी कम्युनिकेशन होता है। इट इज़ अ 2 वे प्रोसेस, ये दोहरी प्रक्रिया है जिसमें एक सेंडर, एक भेजने वाला और एक प्राप्त करने वाला होता है। बोथ ऑफ देम हैव टू बी देयर ओनली एंड ओनली देन कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस। ऑलराइट, देखते हैं। दिया है कि एट सम इंस्टेंसेस, कुछ मतलब जगहों पर ऐसा देखा जाता है, कुछ उदाहरणों में। इट इज कॉमनली सीन, ऐसा देखा जाता है दैट द मैसेजेस आर नॉट अंडरस्टूड, संदेशों को समझा नहीं जाता है बाय द रिसीवर। सेंडर ने मैसेज भेजा बट द रिसीवर डजंट इंटरप्रेट इट, डजंट गेट द मीनिंग आउट ऑफ इट, इसका कोई मीनिंग नहीं पाता है। कभी कभी एक सेंडर मैसेज को भेजा बट द रिसीवर इज अनेबल टू ग्रैस्प द मीनिंग। और ये प्रॉब्लम किस लिए आती है, फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, तो अक्सर इसमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इट फेल्स इट्स रीच, और ये पहुंच नहीं पाता है किसके पास, रिसीवर के पास। दिस फेलियर इज जनरली कॉल्ड बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, और इस प्रकार की जो विफलता है इसको बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कहा जाता है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा,
दस इस प्रकार यह क्लियर है या स्पष्ट है कि डेट एनीथिंग विच क्रिएट्स ऑब्स्टिकल इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड बैरियर। तो सब लोग इस डेफिनेशन को जरूर याद करिएगा। यहाँ पे इसका मेन डेफिनेशन है कि दस इट इज क्लियर दैट एनीथिंग विच क्रिएट्स ऑब्स्टिकल इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड बैरियर। स्टूडेंट्स प्लीज हैव अ लुक ऑन द इमेज दैट इज हियर। एक्चुअली यहाँ पे एक देखना, आपको एक इमेज दिखाई गई है, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया गया कि बैरियर होता क्या है। देखो, एक जो सेंडर है ना, यहाँ पे जो पर्सन बैठा हुआ है, आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ है ना, ये सेंडर कहलाता है, और यहाँ पे जो बैठा हुआ है जो ना, वो है रिसीवर। अब ये मैसेज को जब फ्लो कर रहा है ना, तो देख रहे हो यहाँ पे समथिंग हियर इज देयर, यू नो, That is stopping the flow of the मैसेज के फ्लो को रोक दे रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसा है, देखो, बाधा है जो रोक रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं भाई? इसी को हम कहते हैं बैरियर। ओके, दिस इज समथिंग कॉल्ड बैरियर। इसी को हम बोलते हैं क्या भाई? बैरियर। तो बैरियर का काम क्या है? जो सेंडर और जो रिसीवर के बीच जो मैसेज का फ्लो है ना, वो रोक देता है। इसी को हम बोलते हैं। फिर देखो, ये रिसीवर तक पहुंचा नहीं, तब तक यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे इमेज में दिखाए गए हैं जो कि बैरियर कर रहे हैं उत्पन्न, जिससे कि मैसेज जो है सेंडर का रिसीवर तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ये फिगर ना जो आपने देखा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज पे अटेंशन टू इट वेरी केयरफुली, और इसको थोड़ा अच्छे से समझिए। ओके स्टूडेंट्स, यही सारी चीज़ों को आप सभी लोगों को समझना है और परीक्षा में इसे लिख के आना है। चलिए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि बैरियर्स अगर आ जाते हैं तो इन्हें हटाएं कैसे। अगर मान लो कम्युनिकेशन में बैरियर्स होंगे तो फिर तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा, प्रभावपूर्ण नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम आपसे बात करने वाले हैं कि बैरियर्स कैसे हटाएं, संचार में जो बाधा उत्पन्न होती है उसको कैसे समाप्त किया जाए। दिया कि बैरियर्स आर क्वाइट कॉमन। बैरियर्स तो भाई साधारण हैं और दे आर क्वाइट कॉमन, अति साधारण ये हमेशा हो सकते हैं इन कम्युनिकेशन, संचार में, एज दे मे हैपन, और ये कभी भी घटित हो सकता है ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स। ओके, डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से ये कभी भी हो सकता है। ऑल वी नीड इज, हमें जो आवश्यकता होती है वो सम एफर्ट, हमें कुछ प्रयास करने की जरूरत होती है ऑन आवर पार्ट, अपनी तरफ से, टू आइडेंटिफाई एंड अवॉइड बैरियर्स, उसे पहचानने और उसे मतलब उससे बचने के लिए, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू मेक आवर लाइव्स एंड द लाइव्स ऑफ दोज अराउंड अस बेटर। मतलब किसी की लाइफ को अगर सुधारना है, कम्युनिकेशन अगर स्मूथ फ्लो होता है तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती है। कभी कभी कम्युनिकेशन गैप, डिले इन कम्युनिकेशन और बैरियर जो कम्युनिकेशन के होते हैं वो बहुत ही एडवर्स या बैड इफेक्ट देते हैं। ओके, वी कैन ओवरकम दीज बैरियर्स, हम इन प्रकार की बाधाओं को समाप्त कर सकते हैं। कीप इन माइंड, दिमाग में रखते हुए, द फॉलोइंग पॉइंट्स, कुछ नीचे की जो बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं को ध्यान में अगर हम रखें तो बैरियर्स कैन बी इरेडिकेटेड, बैरियर्स कैन बी रिमूव्ड। बैरियर्स को कैसे समाप्त किया जा सकता है? फर्स्ट वन ऑफ देम इज, अगर सेंडर और रिसीवर दोनों ही ना एक दूसरे को बड़े ही एक्टिवली लिसन कर रहे हो, सुन रहे हो, जैसे जो आपके सामने वाला जो बोल रहा है उसको आप ध्यान से सुनते हो, तो कम्युनिकेशन में बैरियर नहीं आता है। ओके, आपको कभी कभी क्या है ना कि कुछ लोग बड़े ही टफ टर्म्स यूज करते हैं, बड़े ही कठिन कठिन शब्दों का, शब्दावली का प्रयोग करते हैं। उसका भी प्रयोग, अगर हम उसके जगह पे साधारण शब्दों का प्रयोग करें तो भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगा। आगे दिया गया है कि बाय गिविंग पॉजिटिव फीडबैक, अगर हम किसी को पॉजिटिव फीडबैक दें तो भी कम्युनिकेशन अच्छा होगा। और जो भी कम्युनिकेशन करने वाला जो सेंडर एंड रिसीवर है ना, उनको ना फिजिकली और मेंटली दोनों को वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, तब संदेशों का आदान प्रदान आसानी से हो पाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि बोथ ऑफ देम हैव टू बी फिजिकली एंड मेंटली प्रेजेंट इन द सिचुएशंस दे आर इन्वॉल्व्ड इन। ओके, अब ध्यान दीजिए, थिंकिंग फास्ट, थोड़ी सोच हमको फास्ट रखनी होती है। कॉन्स्ट्रेन इमोशंस, और हमें कभी भी अपने इमोशंस को भी थोड़ा सा देखना होता है, उस पर एक रोक लगानी होगी, बहुत ज़्यादा इमोशनली चीज़ों को नहीं लेकर के समझना है। वॉच नॉन वर्बल क्यूज, सामने वाला जो बात करता है उसके नॉन वर्बल हिंट्स को भी समझना होता है कि वो कैसे चीज़ों को समझा रहा है, लाइक मूविंग ऑफ हिज हैंड्स और फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर्स एटसेट्रा। ओके, अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे कि बैरियर्स कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि परीक्षा में आप लोग पूरा लिख के आइएगा।
बैरियर्स कितने प्रकार के होते हैं? जो कॉमन बैरियर्स होते हैं ना, जो कम्युनिकेशन में आ जाते हैं ना, वो बहुत हैं, आई मीन दे आर मेनी। हाउएवर फिर भी द कम्युनिकेशन बैरियर्स में बी कैटेगराइज्ड एज फॉलो, और बहुत सारे कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं जो इस प्रकार कैटेगराइज होते हैं। चलो ठीक है, पहला उसमें से दिया गया है भी क्या है, इंट्रापर्सनल बैरियर्स। याद कर लीजिएगा कितने प्रकार के बैरियर्स होते हैं, इंटरपर्सनल बैरियर्स। और साथ ही में अभी आप स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगा कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स भी होते हैं। ओके, और साथ में हम बात करेंगे कि सिमेंटिक बैरियर्स कौन कौन से होते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स कैसे होते हैं, और फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों पे चर्चा होगी वन बाय वन, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा चीज़ों को। इंट्रापर्सनल बैरियर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान देना, ऐसे बैरियर्स जो उत्पन्न होते हैं ड्यू टू डिफरेंट एक्सपीरियंस। ओके, विभिन्न प्रकार का अनुभव हो, जैसे सेंडर और रिसीवर का जो अनुभव है वो थोड़ा अलग अलग हो, एजुकेशन दोनों का अलग हो, वैल्यूज एंड पर्सनैलिटी सबकी अलग हो, ये सब इंट्रापर्सनल बैरियर्स के कैटेगरी में आते हैं। इसके अंदर एटीट्यूड में भेद, मतलब सबका एटीट्यूड अलग अलग होता है, किसी की आदतें अलग होती हैं, रॉन्ग अजम्पशंस, अगर हम किसी चीज़ों का अर्थ गलत निकाल लेते हैं तभी भी इस तरह के बैरियर आ जाते हैं। जो बैकग्राउंड डिफरेंसेस होते हैं, आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, मैं किस बैकग्राउंड से आऊँगा, बोथ ऑफ देम, अगर हम दोनों लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो आपकी सोच पे, आपके कम्युनिकेशन पे, चॉइसेस ऑफ योर वर्ड्स, सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, सोचने की कैटेगरीज, उसके बाद जो हमारा जो सोचने का जो तरीका होता है अलग अलग होता है, हमारे अलग अलग तरीके सोच, इन सारी चीज़ों को एट्सेट्रा, ये सब क्या है भाई, ऐसे बैरियर हैं जिसे हम इंट्रापर्सनल बैरियर्स कहते हैं। ध्यान देना कि इंटरपर्सनल बैरियर्स क्या होते हैं, जो इस प्रकार का बैरियर होता है ना, ये अनुपयुक्त शेयरिंग ऑफ वर्ड, अगर हम शब्दों का जो प्रयोग कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं ना, उसको थोड़ा अलग तरीके से कर रहे हैं, ध्यान देना। तो जैसे कि जो इनअप्रोप्रिएट शेयरिंग ऑफ वर्ड्स होता है बिटवीन द टू और मोर पीपल, दो लोगों में या उनसे अधिक लोगों में, जब हम अनावश्यक या अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग करके हम जब संदेश भेजते हैं, कभी कभी हमारी जो वोकैबुलरी होती है वो लिमिटेड होती है, जितने शब्द सेंडर के पास हैं उतने शब्द का ज्ञान रिसीवर के पास नहीं है। ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन में इंटरपर्सनल बैरियर आती है। इस नोट्स को ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, कई बार पढ़ना, वीडियो को रिपीट करके 4 बार देखो, फिर चीज़ें समझ आ जाएंगी अपने आप। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, अब आपको समझ आ गया होगा कि आई मीन जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है भाई, अब इसके अंदर 25 लोग काम कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं भाई। अब पता लगता है कि मैसेज एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जाते समय बहुत सारे डेस्क आते हैं और बीच में कम्युनिकेशन जैसे फ्लो रुक जाता है। सबको जाने, जैसे कम्युनिकेशन के जो मैसेज जो सेंड हो रहा है उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट चैनल्स हैं, डेस्क हैं, हायरार्की है, सुपीरियर जूनियर्स का एक टीम है, तो मैसेज को वहां तक पहुंचने में कभी कभी बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार के जो बैरियर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। चलिए फिर से हम देखते हैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है, जो इसको हम कौन सा बैरियर बोलते हैं, सिमेंटिक बैरियर। जो सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं इसमें स्टूडेंट्स ध्यान देना, ये ऐसे बैरियर्स हैं जो घटित हो सकते हैं बाय द रीजंस लाइक, कुछ प्रकार के कारणों द्वारा, जैसे कि वेग वर्ड्स यूजेस, आप फालतू के शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, आई मीन लोकल डायलेक्ट, हम एक क्षेत्रीय बोली का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि आप हर 200 किलोमीटर पे देखना है एक लोकल टोन में लोग बातें करते हैं, जो कि ना हिंदी होती है ना अंग्रेजी होती है, तो लोकल डायलेक्ट की वजह से भी बैरियर कभी कभी आता है। अन्य तरह की कई भाषाएं कई लोग बोलते हैं और टेक्निकल वर्ड्स को इस्तेमाल करने लगता है, जैसे मान लो आपने पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की, आप टेक्निकल वर्ड्स यूज कर रहे हो, तो वो जनरल टर्म्स में आम आदमी उसको नहीं समझता है। ओके, तो आप लोग उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स का प्रयोग नहीं करोगे तो कम्युनिकेशन में बैरियर्स नहीं आएंगे, और ऐसा प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलता भी है ना। और इससे क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। स्टूडेंट, साइकोलॉजिकल बैरियर्स वंस अगेन वी हैव हियर। अभी देखते हैं कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं, इसके बारे में स्टूडेंट्स थोड़ा सा समझो, देखते हैं।
अगर हम इमोशनली अनवेल हैं, हम बहुत ही ज़्यादा इमोशन हैं, हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें सोचते वोचते रहते हैं, ये भी वेरियस उत्पन्न कर देता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप कुछ और ही सोचे जा रहे हो, आप अभी मेरी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आपका ध्यान बहुत ही पुअर है। यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू थिंग्स, जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको ध्यान से सुन नहीं रहे हो। एटीट्यूड्स, ओपिनियंस, इमोशंस, क्लोज्ड माइंड, ये सब एटसेट्रा, ये सब प्रॉब्लम होते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर के। फिजिकल बैरियर, दिस में बी द लास्ट वन। ओके, प्लीज वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं आपको बताता रहता हूँ ना कि ये जो बैरियर्स हैं, फिजिकल बैरियर्स, दे आर वेरी कॉमन, ये बार बार उत्पन्न होते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे, आप 1 किलोमीटर दूर बैठे हो, तो मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ आपको नहीं समझ आ सकता, मतलब एक साधारण टर्म में बात करूँ तो। ओके, तो आपको क्या करना है, ये सब जो बैरियर होते हैं सब फिजिकल, किसी भौतिक बाधा के वजह से उत्पन्न होती है। जैसे मान लो आप बोल रहे हो, बीच में दीवार है, ओके, या आप कार के अंदर बैठे हुए हो और शीशा क्लोज है, सब कुछ बंद है, तो फिर कैसे आपकी आवाज़ बाहर नहीं आती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें फिजिकल बैरियर आ जाती हैं, और ये टाइम और डिस्टेंस की वजह से हो सकता है। ओके, ये टाइम या डिस्टेंस को, या टेक्निकल पॉज, वर्क प्लेस डिज़ाइन वगैरह की वजह से सब बैरियर्स उत्पन्न होते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गोल्ड क्लासेस की तरफ से आप सभी को यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है ना, प्लीज़ गेट इन टच नाउ। और अभी आपने सब्सक्राइब हिट नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स जरूर डालें, ताकि हम लोग अपनी वीडियो को आपके अकॉर्डिंग इंप्रूव कर पाते हैं। जो आपकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अगली वीडियोस बनाई जाती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको सारी जानकारी जो दी गई है समझ आई होगी, एंड आई होप कि आप जुड़े रहेंगे। अगले वीडियो के लिए करेंगे हम इंतज़ार, और अभी हम लोग मॉडर्न टूल्स आगे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, प्लीज़ स्टे इन टच एंड टेल ऑल योर फ्रेंड्स टू बी इन टच विद गोल्ड क्लासेस, विच इज़ कम्प्लीटली फ्री, जो कि पूरा आपको फ्री वीडियो एंड PDF का एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ सारी चीज़ें आपको पढ़ाने के लिए आई एम रेडी। सारी चीज़ों को मैं आपके लिए लाता हूँ, अवेलेबल कराता हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन मिलते हैं एक बार फिर से नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।